तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र जो है ना मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, अर्थात कि जो क्लास 9 का जो है ना एनुअल एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, जिनका परीक्षा जो है ना 14 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ना काफ़ी सारे छात्र छात्राओं का जो कमेंट के माध्यम से कमेंट आ रहा था कि सर जो है ना जितना भी वायरल क्वेश्चन पेपर है जो है ना आप जो है ना फटाफट जो है ना करा दीजिए और उसका सब्जेक्टिव भी करा दीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं कि जो भी छात्र जो है ना क्लास 9 में जो हिंदी लिए हैं, जो संस्कृत से पढ़ रहे हैं, उनका जो हिंदी मातृभाषा जो हिंदी होता है, ठीक है, उनका जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं वायरल क्वेश्चन पेपर, अर्थात कि आप कह सकते हैं कि इसका जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का जो है ना पिछले क्वेश्चन के पेपर का जो है ना कलेक्शन है, अर्थात कि मॉडल पेपर है। ठीक है, मॉडल पेपर सेट किया गया है। समझिए इनमें जो भी प्रश्न बताएंगे हूबहू जो है ना क्लास 9 में जो 14 मार्च से जो स्टार्ट होने जा रहा है उनमें छपेगा तो छपेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन है ना आपके लिए काफ़ी शानदार है, इसलिए इसका जवाब जो है ना याद करते चलेंगे या कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 से लेकर आपको जो है 100 प्रश्न दिया रहेगा, जिनमें से आपको 50 प्रश्नों का जवाब जो है ना OMR शीट पर देना है। और OMR शीट आप नहीं भरना जानते हैं तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, आप वहाँ से समझ लेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। ओके, तो पहला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हो। पहला नंबर काफ़ी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया और काफ़ी VVR क्वेश्चन है, ये वायरल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना 80 से 90% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 9th क्लास में। ठीक है, कहता है गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर कौन पीता था। ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इनमें से क्या दिया हुआ, पहले दिया हुआ है भगजोगनी, और उसके बाद दूसरा दिया मुंशी जी, और उसके बाद भगजनी का पति, और उसके बाद दरोगा जी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि मुंशी जी पीता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं याद है तो कमेंट बॉक्स में जो है ना यहाँ पर यानी कि लिखते चलना है, याद करते चलना है। ठीक है, क्वेश्चन है किस नदी में चीनी यात्री फाइहान नालंदा में आए थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आए थे। ठीक है, यहाँ पर हो गया। ठीक है, इधर समझते आए थे होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आए थे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चौथी सदी में, उसके बाद 5वीं सदी में, उसके बाद यहाँ 6ठी सदी में और 3री सदी में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, इनका सही जवाब देना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 4ठी सदी में हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ते हैं और 3 में काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है नालंदा विश्वविद्यालय का जो जन्म हुआ तो कैसे हुआ था, ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो भिक्षा से, कृषि से, उसके बाद जनता के उदार दान में, उसके बाद इनमें से यानी कि दिया डी में मंदिर से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 3 का सही आंसर कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर जो है वो जनता के दरबार में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते हैं। 4 में काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध गद्य काव्य है। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ, पूज्य शिव पूज्य सहाय, उसको राजेंद्र प्रसाद, अमृतलाल नागर, उसके बाद जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 4 का, तो 4 का कहेंगे सर जी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ कहता है वियुक्त का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो इसका मतलब होता है अलग होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बढ़ते हुए 6 में दिया हुआ है लाल पान की बेगम किस प्रवेश की कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 6 का जैसे सही आंसर कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण प्रवेश की कहानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़ते हैं। 7 में दिया है बागर कौन था। ठीक है, तो बागर किसका कौन था, किसका नाम है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बिरजू का भाई, उसके बाद बाकरा, उसके बाद बैल, उसके बाद घोड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बकरा दिया हुआ है, तो 7 का कहेंगे सर जी बागर जो था ना वो कौन था, तो 7 का क्या होगा आंसर बताओ, यह एक बकरा का नाम था, याद रखना, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बढ़ते हो। 8 में काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन कहता है कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछ रहा है, काफ़ी इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, इसको याद करते चलेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे ये ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय
छात्र कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से क्या होगा सही जवाब। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 9 का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ना बेटा ए हो जाएगा राइट आंसर। इसको याद कर लीजिएगा, और ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है ताकि बच्चा इसमें फंस जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 के बढ़ते हुए 10 में बाबू दिया हुआ है, कहता है भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से आपको सही जवाब देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 10 का कहेंगे सर जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू। ठीक है, तो बताना है, जल्द से बताओ। ठीक है, 10 का क्या होगा, तो 10 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। 1931 के आसपास में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है, क्वेश्चन नंबर है ना 11 कहता है, भारत की पुरातन विद्यापति शीर्षक पाठ का गद्य कौन सी विधा है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, पुरातन जो है शीर्षक पाठ के जो है कौन सी विधा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कहानी है, निबंध है, और दिया हुआ है रिपोर्टाज है, उसके बाद जो है ना व्यंग्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 11 कहेंगे सर जी, इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर जो है यानी कि बी हो जाएगा। एवं निबंध है, ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर 12 के बढ़ते 12 में काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ कहता है, आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है। ठीक है, तो ये आपसे काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, विष्णु प्रभाकर, उसके बाद रामधारी सिंह दिवाकर, उसके बाद जो है अनूप मिश्र। ठीक है, अनुपम मिश्र। ठीक है, तो 12 का सही आंसर क्या होगा, तो 12 का सही आंसर रहने ऑप्शन नंबर यानी कि विष्णु प्रभाकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, समझिए इसको। देखिए यहाँ पर कैसे है, टॉलस्टॉय की जो माँ की जो मृत्यु कब हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो टॉलस्टॉय जो है ना उनकी जो माँ है उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर यह दिया हुआ समझे कब हुई थी, समझे मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो जब वे 2.5 वर्ष के थे। ठीक है, जब वे 2 वर्ष के थे, जब वे 3 वर्ष के थे, जब वे 5 वर्ष के। ठीक है, तो 13 का सही आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 13 का जो सही आंसर ऑप्शन जो है वो ये हो जाएगा सही आंसर, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते 14 में दिया हुआ है, टॉलस्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो टॉलस्टॉय जो है ना किसानों को कहाँ पढ़ाया करता था, तो 14 का सही आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन जो है यानी कि पेड़ की छाया में पढ़ाया करते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते 15 में काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया होता है, उलंगू का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो उलंगू का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ऊंचा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते कहता है, भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन किस तरह देखती थी। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो 16 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैसलमेर को देखता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बढ़ते 17 में दिया हुआ है, जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 1940 में, 1935 में, 1939 में, 1938 में। काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया है और काफ़ी भी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो 17 का सही आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही आंसर है, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बढ़ते 18 में दिया हुआ क्वेश्चन कहता है, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 18 क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 के बढ़ते 19 में बाबू दिया कहता है, क्या कहता है, अस्पृश्य का अर्थ क्या होता है, अस्पृश्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो 19 का आपको बताना है। ठीक है, तो 19 का क्या होगा जल्दी से बताओ। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है और कहेंगे सर जी इसका आंसर ए न छुए योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 में चारा मशीन से कलाई कट गए। ठीक है, सोनेलाल को किससे कहा। ठीक है, सोनेलाल ने किससे कहा। ठीक है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो 20 का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना। ठीक है, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन है वो डॉक्टर साहब ने कहा था, ऑप्शन नंबर सही आंसर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बढ़ते 21 में दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिता उसके नाम क्या, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ जो है ना टैगोर, उनका जो पिता है उनका नाम है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर जो है बी है सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बढ़ते 22 में बाबू क्वेश्चन दिया हुआ कहता है, शांति निकेतन की जो स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है,
तो 22 का क्या होगा बाबू, 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करती है, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो राजनीतिक, उसके बाद विचार, उसके बाद शिक्षा प्रणाली, प्रशासन। ठीक है, तो 23 का क्या होगा बच्चों, 23 का कहेंगे बाबू ऑप्शन जो है ना वो सी हो जाएगा, शिक्षा प्रणाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पता है रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित थे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 24 का क्या होगा बाबू। ठीक है, तो वो एक है ना गुरु ग्रंथ साहब के पास जो है ना स्थित सम्मिलित थे, ये आपसे एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति। ठीक है, कहता है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति डॉट डॉट डॉट, इसके आगे क्या बढ़ाएगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 25 का सही आंसर क्या है, बड़े दिन राती। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बड़े दिन राती। यहाँ पर एक जो है ना जो पार्ट से जो है ना एक पंक्ति लिया गया है, पंक्ति जो उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर, राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, यह आपसे पूछा है। ठीक है, तो 26 का बच्चों क्या हुआ, 26 का आपको बताना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो गुरु गोविंद का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन कि पलक पावड़े शीर्षक कविता की में सूरज क्या लिए निकल रहा है। ठीक है, तो क्या लिए निकल रहा है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। ठीक है, तो 27 का कहेंगे सर जी, 27 का ऑप्शन जो है ना वो सी हो जाएगा, रोली भरी थाली लिए निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ बच्चों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, कहता है सुनहली चादरें कहाँ बिछाई हुई है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 28 का बच्चों क्या होगा, ठीक 28 का कहेंगे सर जी वो ऑप्शन हो जाएगा झील तालाब और नदियाँ में बिछाई हुई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यामा किसकी रचना है, तो यामा आपको जो है ना बताना किसकी रचना है। ठीक है, तो 29 का क्या होगा बताओ जल्दी से। ठीक है, तो कहेंगे सर जी 29 को जो राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर जो है ना डी महादेवी वर्मा का रचना है, ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बढ़ते 30 में दिया हुआ कहता है कवित्री महादेवी वर्मा किसे मलिन नहीं करने की बात करती है। ठीक है, मलिन नहीं करने की बात करती है, तो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो रथ को, उसके बाद पथ को, नभ को, उसके बाद घर को। ठीक है, तो 30 का क्या होगा बच्चों, 33 का कहेंगे सर जी ऑप्शन जो है ना वो बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीर का अर्थ क्या होता है, तो नीर का अर्थ तो आपको पता होना चाहिए। नीर का मतलब जल होता है, ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, ये ग्रामर से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृतिक गायन कौन सा गा रहा है। ठीक है, कृतिक गायन कौन गा रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। 32 का सही आंसर क्या होगा, तो 32 का कहें सर ये वो ऑप्शन जो ना सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, 32 क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते 33 में बच्चों दिया हुआ कहता है हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 33 का कहेंगे सर जी ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के बढ़ते 34 में दिया हुआ कहता है आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि को किस रूप में चित्रित किया गया, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रजा, उसके बाद भिखारी, राजा और सवारी। ठीक है, तो 34 का क्या होगा बच्चों, तो 34 का कहेंगे सर ये वो राजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, फिर एक पंक्ति लिया गया है, छोड़कर मैदान भागी तारों को की डॉट 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 क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा है तारकों की डॉट 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 क्या होगा। ठीक है, तो 35 का कहेंगे सर जी इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फौज सारी। ठीक है, फौज शायरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 36 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, छेला, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 36 का बाबू ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता
संग्रह से ली गई है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो ईश्वर है शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 37 का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। और एक खास बात और बताना चाहता हूँ कि जो है ना फाइनल एग्ज़ाम जो आएगा उसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मैं आपको ये इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे पाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक ले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। और आज का जो टारगेट है वो 1000 जो है ना लाइक का टारगेट, ठीक है, ठीक है। 1000 आप लोग जो है ना लाइक कर दीजिए, ठीक है। 1000 लाख, मात्र 1000, ठीक है, लाइक आपको कर देना है, ठीक है। तो इसलिए जो ना यहाँ पर वीडियो को भी शेयर कर देना है, ठीक है, दोस्तों के पास, ताकि किसी का जो ना छूटे नहीं, ठीक है। कहता है मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई, ये आपसे पूछ रहा है। तो 37 से क्या होगा बच्चों, तो कहेंगे सर जी 37 का ऑप्शन नंबर जो ईश्वर की अध्यक्षता में ली गई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है जो जरूरी नहीं उसे त्यागने की कसम किसने खाई है, ठीक है। जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की जो कसम खाई थी वो किसने खाई थी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 38 का क्या होगा बच्चों, तो 38 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 39 का क्या होगा, वो मंत्री जी का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 40 का कहेंगे सर जी ऑप्शन जो है वो रुको बच्चों, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में बढ़ते 41 में दिया है अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रह गई। बरस ने रेखांकित जो है ना वह कौन है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अंधेरी कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह रोटी वह चोरों की तरह जो है ना खा रह गई, ठीक है। वह जो है ना बरस में रेखा जो है ना रेखांकित जो लिया गया है वह कौन है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है निम्नो, कवि, जनता और पशु, ठीक है। तो 41 का क्या होगा बच्चों, तो कहेंगे सर जी वो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा सही आंसर। 41 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 बढ़ते हैं, 42 में दिया हुआ है निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, आपसे पूछा, ठीक है। तो निम्नो समाज में किस वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करती है, आपसे पूछा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो 42 का क्या होगा बच्चों, तो 42 का आपको जो है ना ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन जो है ना वो सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 बढ़ते हैं। 43 में जो भी ले जाना हो ले जाओ, चिंता चाहो जितना चाहो ले जाओ, ठीक है। क्या कहता है, जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, यह जो कथन है वो किसका है, ठीक है, यह आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 43 का जो सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर जो है ना वो डी हो जाएगा, समुद्र का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समुद्र शीर्षक कविता में त्रिशित कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 44 का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 बढ़ते हैं। 45 में है जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी किनकी कविता की शक्ति है, आपसे पूछा, ठीक है। तरैदास, मंझल, उसके बाद पब्लो नेरूदा, उसके बाद ने हरी और, ठीक है। तो 45 से क्या होगा बच्चों, ठीक है, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन जो सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते हैं। 46 में दिया पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यह आपसे पूछा है, ठीक है। तो 46 का कहेंगे सर जी ऑप्शन में छठ गीत हो जाए, वो सबसे महत्वपूर्ण है पर्व गीत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ 47 में पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की जो स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा, ठीक है। तो 47 से क्या होगा बच्चों, तो का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 48 दिया हुआ चित्रकार श्याम शर्मा का जो जन्म हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो 48 का आपको बताना है, ठीक है। तो कहेंगे सर जी 1941 में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में बिहार की लोक चित्रकला की जो समृद्धि परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध
प्रसिद्धि मिली है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 49 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो 49 का जो है ना ऑप्शन जो है हो जाएगा सही आंसर, याद रखना मिथिला की हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर कवि होने के साथ साथ ये उच्च कोटि के क्या थे, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 50 का क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो कहेंगे सर जी 50 का ऑप्शन नंबर वो अभिनेता और निर्देशक भी थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पटना नाटक मंडली नामक क्या नाट्य संस्था की जो स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कहता है पटना नाटक मंडली नाटक नाट्य के जो संस्था जो उनकी जो स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 51 क्या हुआ बच्चों, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो कहेंगे सर 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 के बढ़ते 52 में फिल्म पुनर्जन्म के निर्माता थे, ठीक है। तो फिल्म जो है ना पुनर्जन्म के जो निर्माता थे ये आपके से पूछ रहा है कौन है। तो 52 का क्या होगा बच्चों, तो 52 का कहेंगे सर जी वो ऑप्शन में ये हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 बढ़ते 53 में बच्चों दिया हुआ मोरे मन मितवा नाम की एक मगही फिल्म किसने बनाई थी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 का जो 53 का जो सही आंसर क्या होगा 4 में से, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से 53 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते 54 बढ़ते 54 में दिया है वल मंगल फिल्म के नायक की भूमिका किसने निभाई थी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 54 के क्या हो 54 का ये आपसे बताना, ठीक है। तो 54 का क्या हो जैसे बताओ, ठीक है। तो कहेंगे सर जी 54 का ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही से, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 के बढ़ते 55 में अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यित प्राप्त मधुकर आनंद ने नेतृत्व क ख ग किससे सीखा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है जल्दी से बताओ, ठीक है। तो 65 का क्या हो जल्दी से बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भाई 55 ना होगा, सॉरी 55 का, ठीक है। तो 55 का क्या होगा बच्चों तो यहाँ पर 55 में जो बच्चों ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर कहता है ललीन मांगुली का जो विशेष महत्व किस प्रकार के नेतृत्व के लिए है, ठीक है। तो 56 का जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा सही आंसर, 56 का क्या होगा बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बढ़ते 57 में दिया है जट जटिन कहाँ का लेखक नेत्री है ना बात किया जाता है। तो भोजपुर मगह उसके बाद मिथिला रोहतास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो 57 का, तो 57 का सही कहेंगे ऑप्शन जो है ना वो सी हो जाएगा सही आंसर मिथिला का, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 58 के बढ़ते 58 दिया है गायिका शारदा सिन्हा के गुरु है, ठीक है। तो गायिका जो है ना शारदा सिन्हा का जो गुरु है वो कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 59 में दिया हुआ है देखिए ठुमरी गायन में किसने प्रसिद्ध पाई थी, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 59 का क्या होगा, तो 59 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 60 बढ़ते 60 में दिया हुआ है वान भट्ट किस जिले के निवासी थे, ठीक है। तो वान जो भट्ट है वो किस जिले के जो निवासी थे, तो 60 का बताना है आपको, ठीक है। तो 60 का क्या हो जाए इसे बताओ, ठीक है। तो कहेंगे सर जी वो भोजपुर जिले के निवासी थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कहता है क का उच्चारण जो स्थान है वो क्या है, तो क कंठ से हो रहा है ना जी, ठीक है, क्या होगा कंठ से, 61 क्या होगा जल्दी से बताओ, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल कंठ से हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वो क्या कहलाता है, ठीक है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से जो संयुक्त हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो वो संयुक्त संयुक्त ध्वनि कहलाएगा, ध्वनि की बात किया जाए स्वर नहीं कहलाएगा, संयुक्त ध्वनि कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। देवर्षि का जो संधि विच्छेद वो क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देव जोड़ ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर देवर्षि हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 बढ़ते हैं कहते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। तो 64 का आपको पता होना चाहिए संधि के जो कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन किस में होता है, तो यर लव में होता है, 65 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कहता है द जोड़ अ जोड़ क जोड़ स जोड़ अ जोड़ स जोड़ अ, ठीक है। तो ध्वनि को मिलाकर किस शब्द का जो निर्माण बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा जैसे बताओ, दक्ष का किया गया ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सबको मिला देंगे तो दक्ष बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है व का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। ठीक है, तो व ना आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो 67 का क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपको 100% मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो कर्ण से हो रहा है व। ठीक है, वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है शुद्ध शब्द कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो गुप्त है ये हमारा शुद्ध शब्द है, ये हमारा 100% शुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 में दिया हुआ, 69 में भारत कौन संज्ञा है। ठीक है, तो भारत एक नाम होता है, यह क्या है। तो यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शब्द की जाति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो शब्द की जो जाति है उसको क्या कहते हैं आपसे बताना है। ठीक है, तो 70 क्या हो जल्दी से बताओ। ठीक है, तो कहेंगे सर जी 70 का ऑप्शन जो है ना बी हो जाएगा, लिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शब्द की जो जाति को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है सेवा शब्द का जो लिंग है वो क्या होगा। ठीक है, तो सेवा क्या है, सेवा एक स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन जो है ना ये हो जाएगा 71 का सही आंसर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है जीव शब्द क्या है। ठीक है, तो जीव जो शब्द है वो क्या है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 72 का क्या होगा जैसे बताओ। ठीक है, 72 का क्या होगा। ठीक है, तो 72 का ऑप्शन जो है ना वो सही आंसर, और राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 72 क्या होगा बच्चों, ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 बढ़ते 73 में अक्षर शब्द का जो लिंग है वो क्या है। तो अक्षर जो है ना वो लिया गया है, समझिए 73 है। वो 73 में क्या है, एक पुलिंग है। क्या है, पुलिंग है। ऑप्शन जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेड़ से फल गिरा किस कारक का उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो ना एक अप्रधान कारण का उदाहरण है। ऑप्शन जो है ना ए हो जाएगा सही आंसर, 74 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 75 बढ़ते 75 में दिया हुआ कहता है महाशय शब्द का जो स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, तो महाशय शब्द का जो स्त्री रूप ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा, तो इसका महाशय हो जाएगा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है ऐसा न हो कोई आ जाए किस सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो ऐसा न हो कोई आ जाए। ठीक है, तो अनिश्चवाचक प्रश्नवाचक। ठीक है, ऐसा यहाँ पर प्रश्नवाचक कर रहा है ना जी। ठीक है, तो क्षेत्र का क्या होगा, तो क्षेत्र का ऑप्शन हो जाए ना वो क्या हो जाए बताओ, ऐसा न हो कोई आ जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन में क्या होगा, ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये अनिश्चवाचक क्योंकि ये पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, पूरा होता तो क्या होगा, ये निश्चवाचक कहलाएगा। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं होता। ठीक है, संबंध से तो पता नहीं चलता है निसंबंधवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है वह पढ़ता होगा। ठीक है, किस काल का जो उदाहरण, तो होगा जो है ना, तो ये क्या है, फ्यूचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है ना ये क्या है, तो ये आपको बताना। ठीक है, तो क्या होगा जैसे वह पढ़ता होगा, वो पढ़ता होगा मतलब पास्ट हो गया, ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। ठीक है, वो पढ़ता होगा बैक में जाएगा। ठीक है, तो भूतकाल होगा ना, तो 77 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 77 का वर्तमान काल, वो पढ़ता होगा प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट में ना सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है ताप शब्द का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो ताप का जो है ना वो क्या होता है, मधुर मंद शीत, उसके बाद शीत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ कहता है अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो अपने परिवार के साथ, तो एक साथ के लिए क्या होता है एक शब्द। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में जो है ना बी है सही सही, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ मतलब क्रोध दबाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है पुत्र का परिवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो पुत्र का जो परिवाची शब्द वो क्या होता है ये आपसे बताना। ठीक है, तो 81 का समझिए वो तन्य हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है अनाथ शब्द का विलोम क्या होता है, तो अनाथ का जो है ना क्या होगा, सनाथ, उसके बाद नीनाथ, उसके बाद ननाथ, उसके बाद विनाथ। ठीक है, तो अनाथ का क्या होता है उल्टा ही, तो अनाथ का सनाथ ना हो जाएगा, ऑप्शन अनाथ सनाथ बकता रहता है। ठीक है, ये नहीं बोलता। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ मुफ्त खाना मिलता है उसके लिए शब्द क्या है। ठीक है, तो 83 कहेंगे सर जी वो ये दायित्व है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न गुण शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक है, तो गुण शब्द का जो विशेषण हुआ वो क्या हुआ, तो 84 का
सही आंसर गुनी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही से यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों क्वेश्चन 50 के बढ़ते हैं। भला बुरा कौन समास है? ठीक है, तो भला जो बुरा एक द्वंद्व समास है, ऑप्शन ये हो जाएगा सही आंसर यार। ठीक है, 85 के क्या होगा? ये हो जाएगा सही आंसर यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 बढ़ते हैं। 86 में देगा तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथैव का जो है तथा जो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 बढ़ते हैं। 87 में दिया कहता है आचरण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आचरण शब्द में जो उपसर्ग है वो क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अ है, समझिए क्या, ए हो जाएगा। ठीक है, अ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आचरण शब्द में उपसर्ग ने पूछ रहा है 87 का ना, आ ना हो जाए आचरण, चरण में आचरण। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक ठीक ठीक, 87 क्या सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 के बढ़ते कहता है मिलाप शब्द में प्रत्यय क्या है? मिला आप, अप हो जाएगा। ठीक है, आप में मिलाप हो जाएगा। ठीक है, 88 क्या होगा बताओ जल्दी से। ठीक है, तो 88 का बी न हो जाएगा। ठीक है, हाँ 88 का बी आप हो जाएगा। मिल मिल जो आप, मिलाप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 बढ़ते हैं। 89 में दिया है पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा? ठीक है, तब पहाड़, पहाड़ा नहीं तो नहीं हो, पहाड़ी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है स्वर में जो है वो समास है, जो क्रमधारय समास है, ऑप्शन मुझे नहीं ये हो जाएगा सही आंसर यार। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा सही आंसर यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 जो है हो गया, उसके बाद 91 में है हमने खाना नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है? ठीक है, तो हमने खाना नहीं खाया उसी में जो है ये किस वाक्य का जो उदाहरण है? 91 क्या होगा जल्दी से बताओ। ठीक है, 91 का जी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन मुझे ना ये हो जाएगा सही आंसर याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों क्वेश्चन नंबर 92 के बढ़ते कहता है विसर्ग है। ठीक है, तो विसर्ग क्या है? तो 92 का जो सही आंसर क्या होगा ये आपको बताया, तो ऑप्शन मुझे ना सी हो जाएगा सही आंसर याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 बढ़ते 93 बढ़ते 93 में दिया हुआ है कहता देखिए, कहता है हिंदी में व्यंजन वर्णों की जो संख्या होता है वो कितना होता है? तो हिंदी में जो ना व्यंजन वर्णों की संख्या होता है वो 33 होता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है ठग शब्द में कौन सा संज्ञा? ठीक है, तो ठग जो है ना ये आपसे पूछा है। ठीक है, कौन सी संज्ञा है? तो 94 क्या वजह से होता है? ठीक है, तो एक भाववाचक संज्ञा क्या है? ठग एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, यहाँ से पूछा है। ठीक है, तो 95 क्या वजह से बताओ। ठीक है जी, 95 का जो है ना क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही है याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 बढ़ते 96 दिया है सत शब्द है। ठीक है, तो सत जो शब्द है वो क्या है? तो 96 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है वो तत्सम है। क्या है? तत्सम, ऑप्शन ये सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को क्या करते हैं? ठीक है, तो विदेशी जो भाषा है उनसे जो हिंदी में आए शब्दों को विदेशज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदेशज बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, कहता है यहाँ देखिए, कहता है क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल से मिलकर जो तो क्या बन जाएगा? तो क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जो क्या बन जाएगा बताओ, क्या हुआ था बताओ। ठीक है, 98 क्या होगा? तो कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल, कमल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यानी कि 99 क्या होगा? 99 का उत जोड़ आय होता है, उदय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 में क्या कहता है किस लय शब्द जो है, किस लय जो शब्द का जो लिंग है वो क्या है? स्त्री है, पुरुष है, क्या है? तो यहाँ पर उभयलिंग है। क्या है? एक उभयलिंग है। तो 100 का जो है सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में जो है सी है सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने लोग टोटल जो है प्रश्न की जो संख्या कर लिया वो 100 प्रश्न कर लिए। इस तरह से जो है ना आपको गधान सब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा, जिनमें से आपको जो है 10 नंबर तो कोई 100% है कि कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, 100% छपेगा। ठीक है, गधांश अगर आपको बनाने आ गया। ठीक है, क्योंकि गधांश में क्या होता है कि सारा का सारा इसी में लिखा हुआ आंसर। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन नीचे दिया रहता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन दिया और 5 क्वेश्चन में से पाँचों का जवाब देना है। पाँचों के लिए 2-2 अंक आपको निर्धारित किया गया है। ठीक है, 2 अंक मिलेगा, तो यहाँ से 10 अंक आराम से ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कहता है जंगल में किसका पेड़ था। ठीक है, तो यहाँ पर खोजेंगे इसमें। ठीक है, जंगल में किसका पेड़ था? तो देखिए जंगल में पारिजात का एक पेड़ था। ठीक है, यहाँ हो गया। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, इतना ही करना बस हो गया। ठीक है,
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला है, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। क्योंकि ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो समझिए मैं आपको फाइनल का जो ओरिजिनल पेपर होता है मैं आपको परीक्षा से पहले ही दे पाऊँगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।